अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सफ़ा नंबर 16 में देखिए, सफ़ा नंबर 15 में देखिए दिया गया है, सोचिए, बातचीत कीजिए और लिखिए। पहला सवाल कुछ इस तरह से है, दर्ज झील में दो मिसालें दी गई हैं। देखिए, नफ़ी 9 ज़रब नफ़ी 5, ज़रब 6 ज़रब नफ़ी 3, नफ़ी 9 ज़रब नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 6 ज़रब 3। पूछा गया है का हासिल ज़रब मुनफी सही अदद होगा। इसका यानी नफ़ी 9 ज़रब नफ़ी 5 ज़रब 6 ज़रब नफ़ी 3 का हासिल ज़रब मुनफी सही अदद होगा, और इनका हासिल ज़रब नफ़ी 9 ज़रब नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 6 ज़रब 3, इसका जवाब मुस्बत सही अदद होगा। क्यों पूछा गया? देखिए, आप गौर करेंगे, यहाँ एक मुस्बत सही अदद भी है, और बाकी जब दिए गए हैं तो ये 3 सही अदाद मुनफी हैं, और ये ताक तादाद हो गई। जब भी ताक मुनफी सही अदाद को ज़रब करते हैं तो जवाब उसका मुनफी अदद होता है। और यहाँ तमाम अदाद मुनफी हैं, 4 अदाद हैं, जुफ्त सही अदाद हैं, जुफ्त अदाद हैं। तो इन तमाम जब भी हम जुफ्त तादाद में, तादाद इनकी जुफ्त है, मुनफी सही अदाद को ज़रब करते हैं तो उसका जवाब ज़रब आता है। दोबारा गौर कीजिए, जब ज़रब किए जाने वाले अदाद की तादाद 1, 2, 3, मुनफी सही अदाद की तादाद जब ताक होती है तो जवाब नफ़ी आता है, और जब मुनफी सही अदाद की तादाद जुफ्त होती है तो जवाब जमा आता है। आगे और भी सवालात दिए गए हैं, आप इन्हें हल कर सकते हैं। अगर हम दर्ज झील को एक साथ ज़रब करें तो हासिल ज़रब का निशान क्या होगा? 8 मुनफी सही अदाद और 3 मुस्बत सही अदाद यहाँ पर दिए गए हैं। 8 मुनफी सही अदाद लेना है, कोई भी 8 लीजिए। 8 एक जुफ्त अदद है, इसलिए उसका जवाब मुस्बत सही अदद होगा। पहला 8 मुनफी सही अदाद का जवाब मुस्बत आ गया, फिर 3 मुस्बत का तो मुस्बत ही होगा, तो इसलिए इसका जवाब मुस्बत सही अदद होगा। आप उन्हें हल करके देखिए, कोई भी 8 सही अदाद लीजिए। अगला है 5 मुनफी सही अदाद और 4 मुस्बत सही अदाद। मुनफी सही अदाद की तादाद हमें देखनी है, वो अगर ताक है तो उसका जवाब मुनफी होगा, फिर मुस्बत का तो मुस्बत ही आएगा, इसलिए इसका कुल जवाब मुनफी सही अदद आएगा। सी देखिए, नफ़ी 1 को 12 मरतबा, नफ़ी 1 एक मुनफी सही अदद है, 12 दफ़ा यानी जुफ्त दफ़ा हमें ज़रब करना है, तो जाहिर है कि जवाब उसका मुस्बत सही अदद होगा। आगे नफ़ी 1 को 2 यम मरतबा, जहां यम एक फित्री आदत है, यह मैं आपको हल करके दिखाता हूं, बाकी हिसाब आप हल करेंगे। नफ़ी 1 को 2 ज़रब यम करना है, नफ़ी 1 ज़रब 2 यम, और यम एक फित्री आदत है। फित्री आदत होने का मतलब यह हुआ कि यह मुनफी आदत तो नहीं होगा और सिफर भी नहीं होगा। नफ़ी 1 ज़रब 2 ज़रब 1 कर लेते हैं। एक फित्री आदत है, क्योंकि हम फित्री आदत की गिनती 1 से शुरू करते हैं। इसका जवाब आएगा 1 ज़रब 2, 2 ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 2। दूसरी मिसाल इसकी मैं लेके यहाँ हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, नफ़ी 1 ज़रब 2 यम है, और यम एक फित्री आदत है, तो हम इसको फित्री आदत दूसरा लेंगे। नफ़ी 1 ज़रब 2 ज़रब यम की जगह पर मैं एक फित्री आदत लेता हूँ 5। फित्री आदत मुनफी नहीं होते हैं, मुस्बत ही आदत होंगे, और सिफर भी नहीं होता, यह हमें जहन में रखना चाहिए। 5 दूनी 10, 10 ज़रब नफ़ी 1 यानी 10 रुपये का कर्ज, 1 रुपये का कर्ज मैंने 10 लोगों से लिया है, तो ये नफ़ी 10 होगा। आप यम की जगह पर दूसरे अदाद रखकर ज़रब कीजिए और जवाब क्या आता है वो मालूम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।